स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जरहे। देश में क्या हुआ आज दिन भर? देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से ही, जहां तिलक नगर इलाके में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार होती नजर आई है। यहां सरेआम बीच राह एक पति ने पत्नी और अपनी सास की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोप पुलिस वालों पर भी लगा कि जब पीड़िता इसकी शिकायत लेकर पुलिस वालों के पास पहुंची तो शिकायत दर्ज करना तो दूर, उल्टा उस पीड़िता को धमकाया भी गया। इस मोबाइल क्लिप को गौर से देख लीजिए, कैसे एक व्यक्ति दो महिलाओं को बुरी तरह पीट रहा है। बता दें, जो शख्स हमला कर रहा है उसका नाम निखिल है। पीले सूट वाली महिला उसकी सास और दूसरी महिला उसकी पत्नी है। शुक्रवार को जब माँ बेटी निखिल की शिकायत करने थाने जा रही थी, तभी उसने बीच सड़क पर इनकी पिटाई कर दी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए। ऐसे ही रामपाल ने हमें पुलिस स्टेशन से भगा दिया। कहता भागो भागो, हम उस लड़के को नहीं पकड़ेंगे, कोई कार्रवाई नहीं बनती। हालांकि पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने पर मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जमानती धारा होने के कारण उसे थाने से बेल मिल गई। वहीं किरणप्रीत की मां का कहना है कि शादी के बाद से ही निखिल दहेज को लेकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। इस वजह से उनकी बेटी मायके में ही रहती थी। कभी कभी जुबान फिसलने से कितनी बड़ी फजीयत हो जाती है। हरियाणा में इसका उदाहरण देखने को मिला, जब मंत्री महोदय निकले तो थे स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई के लिए, लेकिन यहां उनके जुबान से ऐसा कुछ निकला कि वो पीएम मोदी के इस अभियान का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। हरियाणा के एक मंत्री की नजरों में ये है स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत। मंत्री जी को ये भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और पत्रकारों से कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मत करना वरना मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी मजाक उड़ाने से नहीं चूक रहे। हरियाणवी भाषा में मंत्री जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी क्या क्या करवा के मारेंगे। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री जी ने एक मजे हुए नेता की तरह कह दिया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने खुद को पीएम मोदी का सिपाही बता डाला। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ। माफी मांगने की बात छोड़ो, मुझे तो जो भी आप कहोगे मेरे प्यारों। दिल्ली से ही सटा इलाका है नोएडा, और दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर DND फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ टोल वसूली के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। नोएडा में इन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और अब ये भी बताया गया कि जितनी लागत से ये बना था उससे कई गुना तो इसकी वसूली हो चुकी है, इसलिए अब आगे की वसूली अवैध है। DND यानी दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क को टोल फ्री करने की मांग को लेकर नोएडा विकास मंच के बैनर तले लोगों ने DND पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में टोल प्लाजा पर पहुंचकर लोगों ने DND पर पंचायत भी की। DND टोल फ्री कराने के अलावा ये लोग जिले में जिला पंचायत चुनावों की बहाली की भी मांग कर रहे थे। इनका कहना है कि DND सालों से अवैध उगाही कर रहा है, उसमें भी अथॉरिटी का हाथ है। साथियों, ये DND की लूट जो वर्षों से यहाँ पे चल रही है, उसको कतई नहीं चलने दिया जाएगा। हंगामे का अंदाजा लगाते हुए पुलिस की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। इसी बीच सांकेतिक रूप से कुछ समय के लिए DND को पूरी तरह से टोल फ्री करा दिया गया। पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ा हुआ है और पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। लालू यादव भी मैदान में उतरे हुए। पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं, लेकिन अपनी बयानबाजी और चुटीले अंदाज के लिए जाने जाने वाले RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुनावी रैली में भी कुछ अलग अंदाज में नजर आए। गया में एक रैली के दौरान भाषण देते वक्त जब लालू यादव के माइक में कुछ खराबी आ गई तो वो सबके सामने ही माइक वालों को जोर जोर से डांटने लगे। इतना ही नहीं, दोबारा ऐसा होने पर लालू ने माइक वाले को उठाकर पटक देने तक की धमकी दे दी। 14 महीना जो पहले गलती की तो उसको प्रायश्चित करने का समय आया है। नारा करते रहे, नारा करते रहे। ये भाजपा कोई काम माई को रखा है। काम बेसे किया मैं
तो उठा के पटक देंगे हेड पर। ये लालू यादव का अपना ही अंदाज है। चुनाव प्रचार के लिए मंच पर थे, लेकिन इनके विरोधी भी इनके खिलाफ मंच पर उतरे थे। चिराग पासवान एक ऐसे ही मंच पर थे जब वो अपने विरोधियों के लिए अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक ये मंच टूट पड़ा। इनके साथ कई और बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। खास बात यह है कि इसमें किसी के घायल होने की कोई सूचना इस वक्त नहीं है। गया के अतरी के मौलाना नगर में आयोजित थी ये चुनावी सभा, जहां चिराग पासवान पहुंचे हुए थे और मंच पर उनके साथ तमाम नेता भी थे। लेकिन चिराग पासवान और अरुण कुमार समेत कई नेता मंच टूटते ही नीचे धराशायी हो गए। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई। और अब खबर दादरी के बिसाड़ा गांव से, जहां पर हत्याकांड के बाद सन्नाटा पसरा था। लेकिन यहां आई बारात ने इस सन्नाटे को आज तोड़ दिया। लेकिन वहीं सौहार्द का एक और रूप भी देखने को मिला। गरीब मुस्लिम परिवार की बेटी की इस शादी में तमाम इंतजामात के लिए हिंदू परिवार जोर शोर से जुटा नजर आया। दादरी के बिसाहड़ा गांव में आज फिर रौनक है। अमन की शहनाई और आपसी भाईचारे की ये तस्वीर नेताओं के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। हकीमों की 2 बेटियों की बारात गांव पहुंची। सारी जिम्मेदारी गांव के हिंदू समुदाय के लोगों ने उठा रखी है। गड़बड़ हो गए थे जब, तो बहुत वैसा महसूस किया था, लेकिन जब से मामला शांत हुआ, जैसे ठीक है और खुशी है कि गांव में बारात जा रही है। वहाँ के लोगों ने हमें पूरी तरह से ठोस सपोर्ट दी है कि हम हर तरह से तुम्हारी गैर रहेंगे, तैयार रहेंगे, देखभाल में और जो काम में साथ देंगे पूरा। खास बात ये है कि शादी में सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना पका था, जो इतना स्वादिष्ट था कि सबने छपकर दावत उड़ाई। गांव में हुए कांड के बाद वर पक्ष ने गांव में बारात लाने से मना कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को ग्रामीणों की कोशिशों और सुरक्षा के भरोसे के बाद वर पक्ष गांव में बारात लाने को तैयार हुआ। हालांकि गांव वालों के इंतजाम से वर पक्ष संतुष्ट दिखा। 28 सितंबर की काली रात के बाद आज पूरा गांव एक बार फिर से एकजुट है। और इसी गांव के इस हत्याकांड के बाद बीफ का मसला लगातार सियासत की दुनिया में भी गरमाया। लेकिन इस विवाद के बीच ही वाराणसी में एक शख्स गायों की सेवा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी डेयरी में वो लगातार गौ सेवा कर रहा है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर खान। वाराणसी के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के गोकुल धाम में सुबह से ही दूध लेने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। यहाँ मिलने वाले शुद्ध दूध की वजह से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का गोकुल धाम। यहाँ पर 60 गाय, 40 बछड़े और 30 भैंसे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वो सुबह शाम करीब 2-2 घंटे इस तबेले में बैठकर इनकी सेवा करते हैं। यहाँ की साफ सफाई और गायों की सेवा में जरा भी कमी उन्हें बर्दाश्त नहीं। गाय उतनी ही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है जितना किसी और धर्म के लिए है। और ये गाय ऐसी चीज़ है कि इसके लिए तो शायरों ने कहा है कि उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करे भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, जिसने हमें दूध की धारें पिलाई। जो लोग गाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो देश की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक मुस्लिम का गौ माता के प्रति अटूट आस्था रखना जिले में चर्चाएं खास बना हुआ है। खास बात ये कि इस डेयरी में दूध लेने वालों में अधिकांश मुस्लिम ही हैं। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां पर भीड़ का एक तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। लोगों को पता चला कि एक घर में चोर घुस आया है। इस चोर को भीड़ ने पकड़ तो लिया, लेकिन पुलिस को सौंपने से पहले क्या उसका हश्र किया गया, आप खुद देखिए। एक बच्चे पर अपना दमखम दिखाती बहादुरों की फौज। बच्चे के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं ताकि वो अपना विरोध न कर सके, कहीं भाग न सके। जिसका मन कर रहा है बच्चे को एक हाथ जमा दे रहा है। इसके बाद भीड़ ने इस बच्चे का जुलूस निकाला। इतने पर भी मन नहीं भरा तो बच्चे को जमीन पर बिठाकर उसके सिर पर पानी भी डाला गया। मोहल्ले भर में जुलूस निकालने के बाद बच्चे को पुराने हैंडपंप से बांध दिया गया। अब तक पिटाई खा खा कर ये बच्चा अधमरा हो चुका था। बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद के इस इलाके में कुछ लोगों ने इस बच्चे को चोरी के आरोप में पकड़ा है। जब मैं छत पे सो रहा था तो वो एकदम औरत चिल्लाने लगी कि चोर चोर है, चोर चोर है। तो मैं उठ के भागने लगा। कौन बड़ी तो वो उधर से चले गए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई साहब। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दी। पूछताछ की अपनी औपचारिकता पूरी करने के बाद पुलिस वाले बच्चे को अपनी बाइक पर बिठाकर चलते बने। भीड़ यहाँ भी हंसती रही और शोर मचाकर अपनी बहादुरी की नुमाइश करती रही।
देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती है। कभी अंग्रेजों के खिलाफ ये सशस्त्र लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन आजादी के बाद इन्होंने सबसे बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन आज अब इनके नाम पर सियासत भी हो रही है और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जेपी किसके हैं? आज जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं और ये भी विधि का योग है कि 11 अक्टूबर जयप्रकाश जी के अनन्य साथी नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है। आज प्रातः मुझे आदरणीय जोर साहब के यहाँ जाकर के और आदरणीय अटल जी के यहाँ जाकर के उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं इन सबको इसलिए स्मरण करता हूं कि जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण कमिटमेंट के साथ अपने आप को खपा देने वाले ये महापुरुष रहे हैं। हम तो जेपी की विरासत को अपने सर पर रख करके, अपने कांधे पर रख करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग, जेपी फांसीवाद के विरोध के प्रतीक थे और जो फांसीवादी शक्तियां हैं, अगर वो जेपी की शताब्दियारा जन्मस्थली जा रही है तो मैं समझता हूं कि वो जेपी की विरासत का भी अपमान है, उनकी राजनीति, उनके दर्शन का अपमान है। आपने जेपी के सिद्धांतों को दगा किया, आपने जोर साहब को छोड़ दिया, आपने महादलित के बेटे मांझी को धोखा दिया। जेपी से न विचार के स्तर पर, न जेपी के काम करने के तौर तरीके पर भाजपा का कभी विश्वास नहीं है। अब ये बराबर, चूंकि अमित शाह तो हमको लगता भी नहीं है कि जेपी के विचारों को ठीक से जानते हैं कि नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि वो पहली बार वहाँ जा रहे हैं। तो पहली बार जब जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य एक ही है कि जेपी के लिए भी अब घड़ियाली आंसू बहाने का काम भाजपा ने शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरह से जेपी को याद किया राजनेताओं ने, लेकिन आज बिग बी को भी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं उनके तमाम चाहने वाले। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 73 साल के हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, लोगों को शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अतीत के कुछ पन्ने फेरे और पुरानी यादों को भी साझा किया। अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था। Dear Amit ji, happy birthday to you. I pray to God for your good health and happiness always. सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने और अब यहाँ आ गए। I wish you a very, 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 very happy birthday. Wish you the bestest health, even more success and even more happiness in everything that you do. माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफी विलंब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। Mr. Bachchan, wish you a very, very happy birthday. Thank you for always inspiring us with all your great work and continuing to do so. Have a great day and a great year ahead. परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। Amit ji, I want to wish you a very, very, very happy birthday, full of success, greatness, joy, and health. May you live 1,000 years and keep on. मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं।
देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे खबरों में खास, और उसमें खास संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायक मेरे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी के साथ।